शेयर मार्केट क्या है? अगर आप शेयर मार्केट या शेयर बाज़ार के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर बाज़ार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगिनर भी हैं तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको शेयर मार्केट की फुल जानकारी देने वाले हैं। इससे जुड़े हुए आपके सभी बेसिक सवालों का जवाब देने वाले हैं। शेयर मार्केट क्या है? शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पर बीएससी या एनएससी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर ट्रेड खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीज़ों की खरीदी और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार, जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है और सभी कंपनीज अपनी कुछ शेयर जारी करती हैं बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में, और फिर लोग उनके शेयर को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा होता रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट से ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से अमीर बन सके। लेकिन शेयर बाज़ार को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी बेसिक जानकारी होती है, जैसे सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा आईपीओ हो गया, डीमेट अकाउंट हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, डिवेड हो गया, बाउंस हो गया। इन सभी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए इसे एक आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन जब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपका कोई फैमिली या फ्रेंड या कोई रिश्तेदार पैसा लगा सकता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? शायद आप सोचोगे कि बैंक से लोन ले लूँगा और काफ़ी कंपनीज अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफ़ी ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें। फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि किसी कंपनी को शेयर बाज़ार में लिस्ट कैसे करें? अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी या एनएससी पर लिस्टेड करवाना होता है। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और एनएससी, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1,500 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल देनी पड़ती है, और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है तो इसके बाद अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब आप पहली बार कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप 100 के हिसाब से 10,000 के शेयर निकालेंगे और इसी को बोला जाता है आईपीओ। कोई भी कंपनी पहली बार शेयर निकालती है तो उसे शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है तो उसे आईपीओ बोलते हैं। इसके बाद जब लोग इस आपकी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और सारे शेयर बिक जाएंगे तो 10 लाख रुपए आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। आपने ये तो समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या होता है। अब समझते हैं शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं, मतलब उस कंपनी में आपका भी पैसा लगा हुआ है। अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी का नुकसान होता है तो आपका भी नुकसान होता है। मान लो आप कंपनी के कुल 100 शेयर हैं, उनमें से 10 शेयर आपके पास हैं, तो आप उस कंपनी के 10% के हिस्सेदार कहलाओगे।
इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर इसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या ऐप्स होते हैं जो आपको शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं। इन ब्रोकर्स की ऐप या वेबसाइट पर आप जाकर किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है? शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। मांग और आपूर्ति के आधार पर ही कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का मूल्य प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनियां रोज कारोबार करती है जिसमें उससे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है और इसलिए समय के साथ कंपनी के शेयरों को में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है तो कंपनी को मुनाफा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कंपनी को लॉस होता है तो उसके शेयर को जल्दी से बेचने लगते हैं जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, ताकि आगे चलकर शेयर का प्राइस और कम हो तो उन्हें ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 के आसपास था। लेकिन वहीं आज 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च हुआ, व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2000 के आसपास है। इसलिए जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, उनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि किस कंपनी के शेयर खरीदें या बेचें, तो आप रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद कर शुरुआत कर सकती हैं। अब तक आपको शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी तो मिल गई होगी।